हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज की जो वीडियो है हमारी 9th क्लास के बायोलॉजी के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बायोलॉजी के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ जो इस साल होने वाले पेपर्स में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आपका इस साल होने वाला पेपर बहुत अच्छा होगा। 9th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बायोलॉजी में कंपार्ट ले लेते हैं या फिर उनको सप्ली आ जाती है, तो इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं कि हम जो है कैसे तैयारी करें कि हम बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर ले लें या जो है कम से कम नंबर लेके हम पास हो जाएं। तो इस तरह जो अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे या मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर इन्हीं में से आना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत शॉर्ट फार्मूला, ये आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। एक नहीं तो आपके पास 2 दिन होंगे, 2 दिन में मतलब आप प्रिपेयर कर सकते हैं बायोलॉजी का मुकम्मल पेपर। और जो है 60 मार्क्स में से आप 45 उसके अलावा 50 नंबर आराम सुकून से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है और आपके पेपर में 12 एमसीक्यूज आनी है। 12 में से आपके 12 के 12 एमसीक्यूज सॉल्व हो सकती हैं अगर आप ये जो मैं आप लोगों के पास आप लोगों के साथ जो गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये गेस्ट पेपर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये 100% चैलेंज है कि आप 12 में से 12 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये एमसीक्यूज है ये पास पेपर से लिखी गई है। उसके अलावा जो है आपके जो टॉपिक्स के जो ऐसे कह लें बुक के अंदर साइड बॉक्सेस होते हैं टॉपिक के साथ, वो साइड बॉक्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे होते हैं, तो वो इसमें इस पीडीएफ में लिखे हुए हैं। आप अगर इस पीडीएफ की ये तमाम एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये राउंड अबाउट जो है 500 एमसीक्यूज है। और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो इसकी हाफ एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें, तो हाफ एमसीक्यूज से उनके तकरीबन 8 से 10 एमसीक्यू 8 एमसीक्यूज आराम सुकून से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो है अपने एमसीक्यूज वाले पेपर मतलब पोर्शन जो होगा उसमें बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको पीडीएफ मिलेगा कहां से, पहले ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं कि ये हम ऐसे कैसे स्क्रीन पर तैयार करेंगे। तो ये आपने क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 1 ये तरीका है। दूसरा, इसका पहले कमेंट में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो है आप इंस्टाग्राम जाएं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन हो रही है स्क्रीन पर, आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पर प्रोफाइल में मैंने अपना नंबर शो करवाया हुआ है, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है लेना, ना इसके कोई चार्जेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली इसको हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ये देख लें आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है ना, ये सारी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है बहुत जो है, और इसके आंसर भी नीचे मेंशन्ड है, मतलब इसके साथ ये देख सकते हैं आंसर की दी हुई है। आप आंसर की भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर की दी हुई है, आपने जस्ट आपने यहाँ से टिक करने और वहां से प्रिपेयर करना है। अगला जो पोर्शन हमारा है वो शॉर्ट क्वेश्चन का आ जाता है। उसमें पहले जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पंजाब के ओवरऑल बोर्ड्स के प्रीवियस पेपर से लिखे गए हैं। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके जो है पेपर में आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको टीचर्स ने डराया हुआ है कि इस बार क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आने हैं और पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आना है, तो घबराए ना। आपके जो भी क्वेश्चन आने हैं पेपर में वो बुक के अंदर से आने हैं, बुक से बाहर से कोई एक भी क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज भी नहीं पूछेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यूज है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बुक में से ही होंगे। अगर आप बुक को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो है टीचर्स कहते हैं कि एनालिटिक और रीजनिंग पोर्शन इस बार इंक्लूडेड है। तो 10th क्लास के जैसे पेपर हुए हैं इस बार, उन्होंने भी इसी तरह जो उसमें भी 25% जो है कंसेप्ट
कंसेप्ट बेस का क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पर कंसेप्ट किस तरह का पूछा, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे डिफाइन की जगह पर उन्होंने हाउ कर दिया, वाई कर दिया, रीजन पूछ ली, इस तरह का कोई क्वेश्चन। लेकिन वो आपके बुक में साइड बॉक्सेस दिए हुए या जैसे मिनी एक्सरसाइज बनाई जाती है, उन मिनी एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ के ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपके पेपर में तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन 3 के 3 पोर्शन 100% सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है कहेंगे कि इन पीडीएफ्स के हम क्वेश्चन के आंसर ढूंढे कहां से। जिन बच्चों ने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है तो वो तो आसानी से इनके आंसर जो है ढूंढ लेंगे बुक से। और बुक आपने टेक्स्ट बुक ही यूज करनी है, या फिर अगर आप हेल्पिंग बुक यूज कर रहे हैं तो वो हमदर्द की हेल्पिंग बुक यूज करें। उसमें लास्ट में एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर के लास्ट में एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए होते हैं। उन टॉपिक वाइज में से ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको मिल जाने हैं। चैप्टर वाइज जो है आप देखेंगे तो वहां से आपको आराम सुकून से ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी मिल जाने हैं। आपने जो है उन पर टिक लगाना है और फिर प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आपने इनको लिख के प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद चेक करना है कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं उसमें से, और वो मिस्टेक्स जो है खत्म करने की कोशिश करनी है अपनी जो है। उसके अलावा जो है अगला जो हमारा पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आ जाना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी तकरीबन जो दिए हुए टोटल ओवरऑल है 300 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पूरी कंप्लीट बुक के। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो सिर्फ 100 पहले जो 100 शॉर्ट क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर कर लें, तो उनके जो पहले 2 पोर्शन है, ठीक है, पहले 2 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप पहले 2 शॉर्ट के पोर्शन और 8 एमसीक्यूज और 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके 35-40 नंबर आ जाते हैं 60 में से, तो वो बहुत है एक एवरेज बच्चे के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन दिया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ए बी पोर्शन बनाए हुए हैं। ये आप देख लें, ये प्रीवियस पेपर से लिखे हुए हैं, और यही क्वेश्चन अब जो चेंज करके थोड़ा सा घुमा के इन्हीं क्वेश्चन को पूछना है। क्वेश्चन कोई और डिफरेंट नहीं पूछेंगे, यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपने समझना है कि क्वेश्चन जो है उन्होंने कौन सा घुमाया है। ठीक है, आपने आंसर तो वही लिखना होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया होगा ऊपर से। क्वेश्चन का आंसर सेम ही लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी राउंड अबाउट जो है 25-30 है, कोई ज्यादा से ज्यादा 15 लॉन्ग क्वेश्चन है, 25-30 भी नहीं है, बल्कि 15 लॉन्ग क्वेश्चन उनके जो है 30 हो जाते हैं। ए बी पार्ट मिला के टोटल 30 लॉन्ग क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करते हैं आपके जो है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है, बल्कि 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, दोनों के ए बी पार्ट आप सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया मैंने, और मैंने बता भी दिया कि ये कैसे आप हासिल कर सकते हैं। और एक और एक्स्ट्रा बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पेपर जब आप लिखने बैठे तो रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें। प्रेशर लेंगे तो आपका पेपर कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप जो है प्रेशर को कम कर लेंगे और रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगली बात, पेपर को नीट एंड क्लीन लिखें, मतलब कि आपकी जो है पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर पेपर प्रेजेंटेशन आपकी सही नहीं है तो आपका चेकर जो है पेपर चेक करते वक्त जो है वो गुस्से में आएगा और आपके पेपर को क्रॉस करते हुए आगे मूव कर जाएगा। तो खास तौर पर जो है आपका पेपर का पैटर्न वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ए पार्ट और बी पार्ट मेंशन करना है कि आप उसका ए पार्ट कर रहे हैं या बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना अपनी सीक्वेंस दे देते कि हम पहला शॉर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह नहीं करना। जो क्वेश्चन पेपर पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं जिस क्वेश्चन का, अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के साथ पार्ट 3 लिखना है। ये ना हो कि पार्ट अपनी मर्जी से बना लें, तो वो चेकर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी साथ पेपर से चेक देखते हैं कि उस किस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। अगर आपने तरतीब से क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनके आंसर लिखे हुए हैं तो वो चेकर जो है आसानी से वो मतलब चेक करने में उसे आसानी होगी और वो रिलैक्स होकर पेपर को चेक करेगा। और अगर वो रिलैक्स होकर पेपर चेक करेगा तो मे भी हो सकता है जहां पर उसने 1 नंबर देना वो आपको क्वेश्चन के पूरे 2 नंबर दे दे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये फायदे में रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।